नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये परम मंगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छेड़ाला जी, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत हमारी दूसरी ढाल की चर्चा चल रही है, तो वो शुरू करें उसके पहले हम आज के धर्म की चर्चा करते हैं। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उसके अंतर्गत आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, तो उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ में, एक सेकेंड। चलिए। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुख ते काड़ी मुक्ति करतार है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तम ब्रह्मचर्य दिन की। तो उसके पहले एक प्रसंग सुनाते हैं आपको। जैसे 12th की एग्जाम थी ना, जिस दिन आखिरी पेपर, या ग्रेजुएशन की एग्जाम थे आखिरी पेपर, या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने करा आखिरी पेपर, तो आखिरी दिन के जैसे पेपर होता है तो कितनी खुशी होती है ना। आज वैसे खुशी हो रही होगी, क्यों? क्योंकि आज तो भाई ऐसा है कि ये खुशी वाली बात नहीं है, उल्टा जो पर्व थे ना, पर्व में आनंद होना चाहिए। पर्व जा रहे हैं तो पर्व के वियोग में आनंद कैसे हो सकता है? इसका मतलब पर्व में आनंद नहीं था, मतलब बंदिशें लग रही थी। लोगों को ये लगा कि चलो पर्व जा रहे हैं तो हम खुले हैं, हम क्या करेंगे, रात्रि भोजन हमारा शुरू हो जाएगा, जो करते हैं मतलब रात्रि भोजन शुरू हो जाएगा, या फिर टीवी सीरियल शुरू हो जाएंगे, या अभक्ष भक्षण शुरू हो जाएगा, या मंदिर जाना छूट जाएगा, सामायिक नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। तो भैया यदि ये 10 दिन तभी सार्थक हैं क्या कि जो लोग भदैया हैं वो सवैया बन जाएं, जो सिर्फ भादो भादो में धर्म धारण करते हैं वो साल भर धर्म धारण करें, और 10 दिन करा इसका मतलब साल भर किया जा सकता है। इसी बात को प्रमाण है ये कि हाँ भी साल भर हम कर सकते हैं ये, और आनंदित हो सकते हैं करके। आप अनाकुलित अभी पढ़ेंगे तीसरे ढाल की पहली पंक्ति में ही कि सुख का लक्षण ही अनाकुलता है। तो हम हमारे भाव अनाकुलता के हैं, मतलब हम सुखी हैं, और आकुलता के भाव है इसका मतलब दुखी हैं। तो हम क्या, ये ऐसा नहीं कि ये बस आज हो गया हमारा, कल से वापस रूटीन शुरू, ऐसा नहीं हो जाए। इसको क्या आप धारण करके देखे, और नहीं कर सकते चलो 10 दिन, तो एक साल का तो ले नियम, एक साल नहीं करेंगे, चलो ये जो भी हम एक स्टेप आगे बढ़ना है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं उससे एक स्टेप हम आगे बढ़े। हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, स्वाध्याय करें, मंदिर नहीं आते तो मंदिर जाएं, अभिषेक नहीं करते तो अभिषेक करें, पूजा नहीं करते तो पूजा करें, और जो जो भी हम रात्रि भोजन नहीं करते, रात्रि भोजन करते तो नहीं करें, अभक्ष्य भोजन करते थे या जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं तो नहीं करे, कम से कम एक साल के लिए एक स्टेप आगे बढ़ने का बोल रहे हैं भाई। देखो ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई ऐसा थोड़ी बोल रहे कि मुनि दीक्षा ही ले ले जीव, ऐसा तो उपदेश आचार्य दे सकते हैं, मुनिराज ही दे सकते हैं ऐसा उपदेश, तो हम क्या दें? तो हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो ये तो बोल सकते हैं ना कि एक स्टेप आगे बढ़े हम, जहाँ जिस भी लेवल पर हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड का बच्चा सेकंड ग्रेड में प्रमोट होता है, फिर सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड में प्रमोट होता है, वैसे ही एक एक ग्रेड प्रमोट करते चले जाए अपने आप को। तो लिखा है फिर, ज्ञानत धर्म की पेढ़ी चढ़, 10 धर्म की पेढ़ी चढ़कर क्या करें, मोक्ष महल में पग धरा। ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ के क्या होता है, 14 गुण स्थान चढ़ के क्या होता है, वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, कोई भी चीज प्रोसेस का स्टेप से, एक साथ कुछ नहीं होता है। वैराग्य को छोड़ के, वो वैराग्य एक साथ एक दिन में हो जाए, उसकी भी अंतर्गत भावना चलती रहती समय दृष्टि जीव की, कब अवसर मिले और कब मैं दीक्षा लूं। उसके अलावा तो सारी स्टेप्स क्या है, ऐसे प्रोसेस वाइज ही है। तो हम आगे बढ़े इस मार्ग पे, ऐसा नहीं कि आज इति श्री कर लें। ठीक है, तो आज अपन उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा शुरू करें। तो पहला प्रश्न यही उठता है कि ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है। तो जैसा कि नाम है,
आसान है समझना। ब्रह्म नाम की कोई चीज है, उसमें चर्या करना वो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा में चर्या करना ये ब्रह्मचर्य है। और उत्तम लगाया है आगे, तो उत्तम का मतलब सम्यक दर्शन सहित, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित निज आत्मा में चर्या करना, यही ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। देखो परिभाषा तो यही है, ये लिखी रत्नकर्ण शाकाचार्य जी में, सदाशिव जी टीका में लिखी है सदाशिव जी कास्तीवाल ने। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर, ये भी लगाया साथ में। क्यों लगाया वो देखेंगे अभी, कि ऐसा लगाने की जरूरत थी। आप सीधे लिखो ना आत्मा में चर्या, अब अनुराग छोड़कर लिखने की जरूरत थी, तो भी समझते हैं अपन। नहीं, वो समझते हैं उसका क्या कारण है। समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म अर्थात जो ज्ञायक स्वभाव निज आत्मा है, उसमें चर्या अर्थात आचरण अर्थात प्रवर्तन अर्थात प्रवृत्ति, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो निज ज्ञायक स्वभाव आत्मा में चर्या करना मतलब आचरण करना, उसका चारित्र करना, और चारित्र का मतलब लीनता है। तो निज आत्मा में लीन रहना, रम जाना, जम जाना, उसी में लीन हो जाना, ब्रह्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। उत्तम लगाया है साथ में, इसका मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही सम्यक चारित्र इस प्रकार की आत्मा में लीनता पाई जा सकती है। सम्यक चारित्र बोले यहाँ देश संयम देखेंगे भी आगे, थोड़ा आगे चल के अपन। बाकी ये सब ब्रह्मचर्य की परिभाषा तो ये है। तो इसका मतलब क्या है कि पर द्रव्यों से रहित, ऊपर लिखा ना अनुराग छोड़कर, तो पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो लीनता होती है, जो चर्या होती है, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, ये तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा है, लेकिन लोगों ने क्या बना रखी, लोग ब्रह्मचर्य की परिभाषा बताओ, लोगों ने क्या बना रखी ब्रह्मचर्य की परिभाषा? स्त्री सेवन का त्याग करना ये ब्रह्मचर्य है। कहाँ लिखा था परिभाषा में स्त्री सेवन का त्याग करना? जो पढ़ी, लिखा कहीं पे? कहीं नहीं लिखा, लोगों ने बना लिया अपने मन से। अपने मन से नहीं, मतलब मिलती शास्त्रों में मिलती है, मेरी कहना नहीं मिलती, लेकिन उसका अर्थ समझना पड़ेगा ना, कहाँ तक है वो परिभाषा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा अपने को। तो अपन क्या है कि फिर दूसरों देखा थे, तो लोगों ने क्या सोच लिया कि स्पर्शन इंद्रिय के भोग, स्त्री सेवन का त्याग करा ना, मतलब स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग का त्याग करा, और वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी कौन है? अपनी अपनी दशा में, अपनी दृष्टि में ब्रह्मचारी किसको बोलते हैं अपन? ये क्लास हो जाएगी 1 घंटे की, उसके बाद अपन ब्रह्मचारी किसको बोलेंगे? जिसने स्त्री सेवन का त्याग किया, जिसने शादी का त्याग किया, जिसने शादी करके भी स्त्री सेवन का त्याग कर दिया, वो ब्रह्मचारी। गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी है ये, शादी तो कर ली है लेकिन स्त्री सेवन नहीं करते हैं, फिर भी होते हैं ऐसे लोग भी। तो वो परिभाषा लगा ली अपन ने। तो फिर प्रश्न है कि क्या मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन का ही त्याग ब्रह्मचर्य है? क्या इसी को बोले हो गया हमारा, कोई हो इसका स्पर्शन, इसके स्पर्शन इंद्रिय के स्त्री संबंधी भोग नहीं पाए जाते हो मान लो उसके, तो क्या वो ब्रह्म उसे कहेंगे कि हाँ इनके ब्रह्मचर्य नाम का धर्म पाया जा रहा है? ये प्रश्न है। तो इसके देखो ऐसा नहीं बोल पाएंगे, बहुत सारे कारण हैं इसके। क्यों क्यों नहीं बोल सकते? सारे नारकी है ना होती नहीं वहां स्त्री सबके सब हो जाएंगे ब्रह्मचारी, इतने भी नार के सब ब्रह्मचारी हो गए। एकेंद्रीय जीव, जितने भी एकेंद्रीय जीव है, उनके भी स्पर्शन मैथुन संबंधी, मैथुन का अंग ही नहीं है उनके, तो मैथुन संबंधी भोग उनके भी नहीं पाए जाते हैं। एकेंद्रीय सारे ब्रह्मचारी हो जाएंगे। और क्या है कि यदि स्पर्शन इंद्रिय में मान लो स्त्री सेवन का त्याग करे, और बाकी स्पर्शन इंद्रिय सहित थी, स्पर्शन इंद्रिय के जो अन्य विषय भोग हैं, जैसे कि मखमल मखमल पे सोना, एसी का सेवन करना, कूलर का सेवन करना, या हीटर का सेवन करना, या अन्य जो 8 प्रकार के है ना, अपन स्पर्शन इंद्रिय के भेद पढ़े थे 8 प्रकार के, ठंडा गर्म करके, तो उन सबका सेवन करे तो क्या उसको ब्रह्मचारी बोलेंगे? मतलब सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग रूप भी है, तो पूरा स्पर्शन इंद्रिय लगाओ ना, फिर उसमें फिर स्त्री सेवन संबंधी लगा दिया, तो क्या ये सबका त्याग करेगा तो ब्रह्मचारी कहलाएगा? हम्म तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को, आचार्य ने भी लिखा है कि स्पर्शन इंद्रिय के त्याग को, लेकिन उसका भाव क्या है? स्पर्शन इंद्रिय को के विषय भोगों को छोड़ना यदि ब्रह्मचर्य है, तो उसका पूरा भाव क्या है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय को अपना महान शत्रु, त्रैकालिक शत्रु जानकर ही आचार्यों ने इसके विषय त्याग को ब्रह्मचर्य घोषित किया। पर इसका आशय ये नहीं है कि बाकी विषयों का सेवन करता रहे। स्पर्शन इंद्रिय का जब सेवन का त्याग बोला ना, तो उसमें 5 इंद्रिय आ गए स्पर्शन इंद्रिय में। कैसे आ गई? कोई ये बोलेगा कि 5 इंद्रिय के स्पर्शन इंद्रिय अलग है, बाकी 4 इंद्रियां अलग है। कैसे है भाई? ये जो शरीर है ना,
ये शरीर पे चारों इंद्रियां हैं, तो ये आंख भी चर्म चक्षु है, ये घ्राण इंद्रिय भी चर्म की है, रसना इंद्रिय कर्ण इंद्रिय सब चर्म पे ही तो है। तो एक का बोला जब कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय भोग का त्याग करना है और उसके त्याग स्वरूप अपनी ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना है, तो स्पर्शन इंद्रिय पांचों इंद्रियां आ गई है। वो ऐसा मत लेना कि सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है। जैसे किसी ने भारत को जीता, तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है अलग से कि भाई एमपी को तो जीतना पड़ेगा पहले। भाई भारत को जीता मतलब एमपी को जीत लिया, एमपी भारत का हिस्सा है। वैसे ही स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया तो पांचों इंद्रियों को जीत लिया, क्योंकि पांचों इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के शरीर के ऊपर ही है। तो स्पर्शन इंद्रिय बोल के उसमें पांचों इंद्रियों का भाव गर्भित है। इसलिए ऐसा मत समझना कि स्पर्शन इंद्रिय के सेवन का त्याग या मात्र स्त्री सेवन का त्याग वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन लोगों ने इसका उपयोग क्या कर दिया है, ब्रह्मचर्य को मान लिया है कि स्त्री सेवन का त्याग इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो लोगों को बढ़िया है, क्या मिल गया लोगों को, अच्छा इसको बोलते हैं स्त्री सेवन का त्याग। ठीक है, फिर हम आज से शादी नहीं करेंगे और आज से क्या करवाएं, हम क्या करेंगे, हमारे नाम के आगे लिखवाएंगे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी XYZ। तो ये ब्रह्मचारी जो शब्द है इसका उपयोग डिग्री की तरह, उपाधि की तरह लोग करने लग गए हैं। कि जैसे मान लो दुनिया में एकमात्र ही पाप था स्त्री सेवन का और वो छोड़ दिया स्त्री सेवन का, तो बहुत बड़े हम क्या हो गए, धर्मात्मा हो गए। इस प्रकार से ब्रह्मचारी नाम के आगे लिखना ये कोई उपाधि वाली बात नहीं थी यहाँ पे कि उपाधि के लिए हम लोगों की। वो फिर यहाँ तक तो ठीक है, चलो अच्छा ब्रह्मचारी लिखवा भी लिया, लेकिन साथ में अब लोग हमको ब्रह्मचारी माने, हमारी अलग से प्रतिष्ठा करें, तो क्या करें फिर, क्या हम एक चादर ओढ़ के रहेंगे, कपड़ा ओढ़ के रहेंगे, सफेद चादर ओढ़ लेंगे, सफेद दुपट्टा, हाँ भैया ये ब्रह्मचारी भैया है हमारे। ऐसा बिहेव कहाँ लिखा है भैया शास्त्रों में कि ब्रह्मचारी को, पहले तो ब्रह्मचारी डिग्री होती है, इस ढंग से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो चलो किसने ले लिया, चलो अच्छा किया ना, स्त्री सेवन का त्याग छोड़ दिया, मतलब पापों से बचा वो उस संबंधी। लेकिन नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाना, फिर एक चादर ओढ़ के रहना, वो लोगों से फिर अपनी पूछ परख करवाना कि हम ब्रह्मचारी हमारे अलग से व्यवस्था करें। तो ये कोई ठीक आगम सम्मत बातें नहीं है ये सब। नाम के आगे त्यागी लगवाना, नाम के आगे व्रती लगवाना, क्योंकि क्या है कि भाई अब ये इनको श्रावकों से अलग हटके दिखना है ना। अभी मुनि तो खिला नहीं सकते हैं, आचार्य खिलाएंगे नहीं यहाँ तो एलक छुल्लक को भी गृहस्थ बोला है यहाँ तो, हाँ आगम में तो, लेकिन इनको तो अब श्रावकों से गृहस्थों से अलग दिखना है, तो नाम के आगे क्या है, ब्रह्मचारी। इस प्रकार से परंपरा चल रही है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम यदि ब्रह्मचर्य ले लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नाम के आगे ब्रह्मचारी लिखवाना जरूरी है तो ब्रह्मचारी कहलाएंगे, लोगों को बताना है। और अब तो ये परंपरा ये भी चल पड़ी है कि ब्रह्मचर्य ले लिया किसी ने, मतलब इस प्रकार का ब्रह्मचर्य, स्त्री सेवन त्याग रूप ब्रह्मचर्य। तो अब क्या करा, चादर भी ओढ़ ली है, अब क्या करें, अब घर में नहीं रुकना है, अब घर में नहीं रुकेंगे, अब कहाँ जाएंगे, अब हम आश्रमों में जाएंगे, हम संघ में भर्ती होंगे। कोई परंपरा ही नहीं है ऐसे संघों में भर्ती होने की जा जाके। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके से किसी कोई हो रहा तो उसको जाके बोलने की जरूरत नहीं, अपने से भाव होना कि दीक्षा लेनी है तो संघ में भर्ती, कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं चलता वहां पे कि ट्रेनिंग पीरियड, हम तो ट्रेनिंग वो उनके भाव भी एक ही नहीं लेना है कि पहली बात तो दीक्षा लेने के, ठीक है। तो वो उल्टा एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी अपन पढ़ेंगे ना अणुव्रत, उसमें अतिथि संविभाग व्रत पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतिज्ञा पढ़ेंगे अपन आगे। तो होना तो ये है, व्यवस्था तो ये है आगम की कि जितने भी धर्मानुरागी हैं, ब्रह्मचर्य से जो रहते हैं, उनको घर में रहना है। अणुव्रती जो है उनको घर में रहना है, घर में रह के उनको मर्यादित भोजन करना है और मुनिराजों का आहार कराना है। लेकिन हो उल्टा रहा है, क्या हो रहा है कि उनका आहार भी कौन करा रहा है, श्रावक करा रहे हैं कि भैया हमने भैया का आहार कराया, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी जी आए हैं, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ। ये परंपरा नहीं है आगम की, इसलिए कम से कम हम नहीं बन जाए, हम कराए, वो हम कराए हो, क्या वो हमारी जिम्मेदारी को दिखता है। तो कोई ऐसा भी जैन समाज की विशेषता ही, कोई भी एक सफेद चादर वाला हो जाए तो कोई भूखा नहीं रह सकता हो, क्या बोली, कोई भी हो, बोली नाम में कुछ भी लगाया उन्होंने, त्यागी व्रती आह ब्रह्मचारी, भूखा तो कोई नहीं रहेगा। ये तो इतनी व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन हम स्वयं ही नहीं, हम हमें त्यागियों को, व्रतियों को, ब्रह्मचारियों को बना के नहीं खाना है, कमा के खाना है, कमा के। बनाना तो है ही, कमाना भी है साथ में। अब इन्होंने क्या करा, सबने कमाना भी छोड़ दिया, बनाना तो दूर की बात थी, कमाना भी छोड़ दिया, और इनका पूरा बोझा किधर किधर पड़ा, फिर समाज पर पड़ा। अब समाज जो है मुनिराजों को तो आहार बड़े उत्साह पूर्वक कराती है, लेकिन साथ में ये भी है इनका भी आहार। तो ये परंपरा ठीक नहीं है, उल्टा होना चाहिए इसका। व्रती श्रावक जो है उसको
तो घर छोड़ने की पर घर में ही रहना है उसको, तो सारे आरंभ करना है, कमाना भी है, बनाना भी है, शुद्ध भोजन करना है ब्रह्मचारी को घर में, व्रती को, त्यागी को, और फिर अपने लिए जो बनाया है उसी में से मुनिराजों को आहार देना है, उसी को आहार दान कहा है आगे। हाँ, नहीं तो अब क्या हो रहा है, जो पे उद्देश्य भोजन करने का दोषारोपण हो रहा है, और जो लोग मुनिराजों पे आरोप लगाते हैं, और साथ में एक आरोप ये भी लगाते हैं कि पंचम काल के सारे मुनिराज उद्देश्य भोजन करते हैं, इसलिए इनके मुनिपना नहीं पाया जाता है। हालांकि इसका निराकरण अपन करेंगे छठी ढाल में, लेकिन ये उद्देश्य भोजन का फिर दोष लगता है कि नहीं मुनिराजों पे, इसलिए कम से कम हम तो उसमें शामिल नहीं हो, हम व्रती बने, हाँ, ब्रह्मचारी बने, बनना है इस प्रकार के ब्रह्मचारी हो डिग्री वाले, और त्यागी बने, लेकिन संघों में जाके शामिल नहीं हो जाए, आश्रमों में नहीं चले जाए, धर्मशालाओं में नहीं चले जाए रहने के लिए, घर में रहें, कमाएं, बनाए, उसमें से आहार दान दें, परंपरा ये है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो अपन अपने प्रश्न पे आते हैं, क्या ब्रह्मचर्य मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग रूपे अपनी बात चल रही है। अब लोग बोलते हैं कि देखो ब्रह्मचर्य की जब बात आती है ना, तो शास्त्रों में लिखा है काम भोग का त्याग, ये ब्रह्मचर्य है, तो काम भोग का त्याग में आ गया ना स्त्री सेवन का त्याग, जिसने स्त्री सेवन का त्याग किया उसका ब्रह्मचर्य हो गया। लेकिन शास्त्रों में काम और भोग की व्याख्या मिलती है, वो भी तो पढ़ो साथ में, कि काम किसको बोला और भोग किसको बोला। तो काम किसको बोला, काम का त्याग करना है, मतलब ब्रह्मचारी को मतलब क्या करना है, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय के विषयों का त्याग करना है, ये काम की परिभाषा हो। भोग का त्याग करना है मतलब क्या करना है, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों का त्याग करना है। तो काम में लिया स्पर्शन रसना, भोग में लिया घ्राण चक्षु कर्ण। तो काम भोग का त्याग मतलब पांचों इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग। हाँ, अब क्या है कि जितना जीवन यापन के लिए भोजन तो करेगा ना, तो वो एक अलग बात है, लेकिन भोग भोग के आसक्ति पूर्वक इस प्रकार से भोजन का त्याग है। हाँ, भोगों का त्याग लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो काम भोग में पांचों इंद्रिय के विषय, इसलिए ऊपर पहली परिभाषा बनी थी ना जब, तो वहां सिर्फ ऐसा नहीं लिखा था कि आत्मा में रमण करना, उसमें साथ में ये भी लिखा विषयों के अनुराग छोड़कर आत्मा में रमण करना, उस दोनों बातें हैं उसमें, ठीक है। आगे चले यहाँ से, अब ये तो भोग की बात हुई, लेकिन हम तो यहाँ कह देंगे सिर्फ भोग की बात ही नहीं है, इंद्रियां दो काम करती है, एक भोगने का और एक जानने का। तो यहाँ पे तो इंद्रियों, जब ब्रह्मचर्य की बात आती है, अपने ब्रह्मचर्य में लीनता की बात आती है, तब जीव को पांचों इंद्रियों के अधीन होकर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को भी छोड़ना होगा। उसको कैसे छोड़ेगा, अब उसको कैसे छोड़ेगा, तो देखो पहले ही बात आई थी ये, क्या, ये छायोक्षमी ज्ञान जो है, वो जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, वो उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार एक बार में एक ही वस्तु को अपने ज्ञान के उपयोग में ला सकता है। तो जब इंद्रियां पर को जान रही है, इसका मतलब ये है कि वो स्व को नहीं जान रही है। वैसे इंद्रियों से तो आत्मा जानने में आता ही नहीं, पहली बात तो ये है, लेकिन यदि पर को जान रहा है, उपयोग की बात कर रहे हैं, सिर्फ उपयोग की बात कर रहे हैं ना अभी, तो उपयोग यदि पर को जानने में लगा है, तो वो स्व को जानने में नहीं लगा है, और इंद्रियां तो पर को जानने का काम करती है। इसलिए इंद्रियां का ज्ञान भी जो है, जो ब्रह्मचर्य की जो अवस्था है, उसमें इंद्रिय के ज्ञान का भी निषेध है। वो तो आत्मा से आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है शुद्ध ज्ञान के थ्रू। हाँ, वो अपन आगे देखेंगे कि कैसे है, नहीं तो आप बोलोगे कि गृहस्थ को प्रत्यक्ष होते ही कहाँ, सारे ज्ञान परोक्ष तो होते हैं, तो अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय विषय भोग ही नहीं, इंद्रिय ज्ञान भी आत्मा में लीनता का बाधक है। क्यों, क्योंकि यदि पर को जानेगा तो स्वयं को नहीं जानेगा, तो इंद्रिय ज्ञान भी बाधक है आत्मा, क्योंकि पर को जान रहा है। इंद्रियों से क्या, स्पर्श रस गंध वर्ण, देखो लिखा भी है, पांच इंद्रियों से तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द जानने में आते हैं, आत्मा थोड़ी जानने में आ रहा है। तो पांचों इंद्रियों के से जो होना वाला ज्ञान है, उसका भी, उसकी निवृत्ति होगी तो ही यह जीव जो है अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण कर पाएगा। और जब तक पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में प्रवृत्ति है, तो एक बात तो पक्की है कि वो अपने आत्मा में चर्या तो नहीं कर रहा, उस वक्त तो नहीं कर रहा है, बात तो पक्की हो जाएगी। उन्हें करना है तो पांचों इंद्रियों से के ज्ञान से भी, भोग तो वो दूर की बात रहेगी, ज्ञान से भी निवृत्ति लेना होगी, क्योंकि यदि ज्ञान से, पांचों इंद्रियों के ज्ञान से जानेंगे तो क्या जानने में आएगा, पुद्गल जानने में आएगा, हाँ, मूर्तिक पदार्थ जानने में आएंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पदार्थ जानने में आएंगे। लेकिन आत्मा अमूर्तिक है, अस्पर्श रस अगंध अवर्ण वाला है। इसलिए यहाँ पे इंद्रिय ज्ञान का भी निषेध है जहाँ आत्मा को जानने में। तो बात समझ में आ रही है, लोगों को लगेगा चल रहा है। और देखो इंद्रिय ज्ञान अभी अपने बताया ना, इंद्रिय ज्ञान कैसा होता है, आपको ये बोले कि नहीं हम तो दोनों को जान लेंगे, पर को भी जान लेंगे, सो को भी जान लेंगे, तो देखो इंद्रिय ज्ञान तो आप सो की क्या बात कर रहे हो, जब पर को भी जानता है तो बात आई थी, उन्होंने बताया था एक बार, कब आई थी बात याद नहीं मुझे, लेकिन छठा में प्रसंग आया था, तो अपन ने देखा था
शायद उपयोग में आया होगा कि जब इंद्रिय से ज्ञान का व्यापार होता है तो वो एक बार में एक ही इंद्रिय के विषय को अपने उपयोग में ला सकता है, और उस इंद्रिय एक ही विषय में भी उसके जितने 8 भेद है स्पर्श के, तो 8 में से भी एक को ही ला पाएगा। मतलब सीधा सा मतलब इसका ये है कि जब स्पर्शन इंद्रिय से कड़ा ये जाना जाएगा, तब आंखों से वर्ण नहीं जानने में आएंगे उसी समय। टीवी देखते वक्त हमको ऐसा लगता है देख भी रहे सुन भी रहे हैं, उदाहरण दिया था ये वाला तब, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि देख भी रहे, जिस वक्त देख रहे होते हैं, जिस समय उपयोग चक्षु इंद्रिय से ज्ञान का व्यापार करता है उस समय कर्ण इंद्रिय से नहीं करता है, जब कर्ण इंद्रिय से करता है तो चक्षु इंद्रिय से नहीं करता है। एक बार में उपयोग एक ही जगह से ज्ञान का व्यापार, एक ही इंद्रिय से ज्ञान का व्यापार कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा अनोखी बात होगी, हम देखते भी और जानते भी है। तो मैंने उदाहरण दिया था, मोक्ष प्रकाश में उदाहरण दिया कौवे का, कौवे की दिया था ना उदाहरण, कौवे काणे होते सारे जितने भी कौवे दुनिया के सब काणे होते हैं, लेकिन उनमें आप बोलोगे आंख तो दिखती है उनकी, तो गड्ढे तो दो हैं आंख में, लेकिन पुतली एक ही है। लेकिन पुतली इतनी तेजी से घूमती है कि ऐसा लगता है कि दोनों तरफ आंख है उसकी, लेकिन आंख तो उसकी एक ही होती, पुतली तो एक ही होती है उसकी। वैसे ही उपयोग जो है तीव्रता से घूमता है कि अपने को लगता है कि सब साइमल्टेनियस हो रहा है, लेकिन ये पैरेलल प्रोसेसिंग है, ये सीरियल प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है। इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता मोक्ष में प्रकाशक में लिखा हुआ है, एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वहां एक जीव को एक काल में या तो ज्ञानोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है, दो प्रकार के उपयोग पड़े हाँ, तथा एक उपयोग के भी एक ही प्रवृत्ति होती है। जैसे मति ज्ञान हो तो अन्य ज्ञान नहीं होता है। मान लो ज्ञान उपयोग हो रहा है तो कौन सा वाला, जब मति ज्ञान होगा ना तो बच्चे 3 नहीं होंगे, 4 तो हो नहीं सकते एक साथ में, और मति श्रुत अवधि मन पर 4 ही हो सकते हैं एक बार में लब्धि की अपेक्षा। लेकिन उपयोग की अपेक्षा तो इनमें से एक बार में एक ही होगा। हाँ, तो मति ज्ञान हो रहा है तो अन्य 3 जो सत्ता में तो है लेकिन उपयोग में नहीं, वो नहीं होंगे। तथा ये पढ़ेंगे सब, समझ में नहीं आ रहा कि लब्धि क्या होती है और उपयोग क्या होता है, तो चौथी ढाल में आएगा सब ये। लब्धि मतलब जानने की शक्ति, और उपयोग मतलब जिस समय जाना जा रहा है। हाँ, तो लब्धि और उपयोग इस प्रकार के दो प्रकार के इंद्रियां भी होती है। इसको लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय में ऐसा भी करके सूत्र जी का सूत्र है। तथा एक भेद में एक ही विषय में ही प्रवृत्ति होती है। देखो यहाँ लिखा ना, एक भेद में एक ही विषय में प्रवृत्ति होती है। एक सेकेंड। जैसे स्पर्श आदि को जानता है, मति ज्ञान से स्पर्श आदि को जाना, तब रसादि को नहीं जानता है। नहीं, पांच मति ज्ञान से 5 इंद्रिय ना, 5 इंद्रिय में स्पर्शन इंद्रिय से जानेगा तो रस से, तब रसना इंद्रिय से नहीं जानेगा। यहाँ तक तो ठीक है। उस एक विषय में भी किसी एक अंग में प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण को जो जानता है तो वृक्ष को नहीं जानता, मतलब कितना पराधीन है ये क्षायोक्षमिक ज्ञान। एक बार में एक ही ज्ञान के, एक ही इंद्रिय के एक ही अंग में प्रवृत्ति होती है, बाकी में प्रवृत्ति नहीं होती, उपयोग लगता नहीं उधर, ज्ञान दर्शन का व्यापार उधर नहीं लगता है। समझ में आई ना बात? तो इसका मतलब है कि यदि आत्मा को जानना है, मतलब सीधी सी बात, इसका स्पष्ट इसलिए इतनी कहानी कर रहे हैं कि जब आत्मा को जानना है तो पांचों इंद्रियों के ज्ञान पे भी अंकुश लगाना होगा, तो ही ये आत्मा स्वयं का ज्ञान कर पाएगा। क्योंकि अदरवाइज तो उपयोग या तो पर में लगेगा, या तो इनमें लगेगा बाहर, या अंतर में लगेगा। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों की निवृत्ति है, उसमें विषय में दोनों चीज आ गई, भोग भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। अब यहाँ पे अपन देखो बात करें तो दो प्रकार से बात है कि ब्रह्मचर्य मतलब होता क्या है। अब दोनों बातें लेना पड़ेगी यहाँ पे, एक को भी गौण नहीं कर सकते यहाँ पे, मतलब दोनों बातें चलेगी साथ साथ, निश्चय ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य। तो व्यवहार ब्रह्मचर्य तो क्या, स्त्री सेवन का त्याग उसको बोलते हैं। इतना तो काम चलाने के लिए बोलना पड़ेगा। और निश्चय ब्रह्मचर्य आत्मा में आत्मा की लीनता, तो इसलिए दोनों बोलना पड़ेगा कि स्त्री सेवन के त्याग रूप, स्त्री सेवन का त्याग करने के बाद उस जीव की आत्मा में आत्मा की जो चर्या होती है वो ब्रह्मचर्य, ऐसी परिभाषा बनानी पड़ेगी। दोनों चीजें लेना पड़ेगी। ऐसा क्यों दोनों चीजें लेना पड़ेगी? क्योंकि वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है। ठीक है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और सम्यक दृष्टि जीव है। आत्मा में आत्मा की जैसे उसकी लीनता पाई जा सकती है, चतुर्थ गुण स्थान में भी देखें। चतुर्थ गुण स्थान क्या होता है, मतलब वृत्ति नहीं है लेकिन लेकिन सम्यक दृष्टि है, लेकिन व्रत अंगीकार नहीं किया उसने, वो गृहस्थ है। हाँ, अब उसके स्वस्थ संबंधी भोग पाए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा में आत्मा की रमणता ही पाई जा रही है। तो क्या उसको अपन ब्रह्मचारी बोल पाएंगे क्या?
कि नहीं भाई तो स्त्री सेवन का त्यागी है, स्त्री सेवन तो चल रहा है, ऐसे कैसे बोलेंगे, इससे वो नहीं बोल पाएंगे वहां पे। इसी प्रकार पांचों गुण स्थानवर्ती मतलब जैसे व्रत अंगीकार कर लिए हैं ऐसा कोई जीव सम्यक दर्शन पूर्वक अणुव्रत अंगीकार कर लिए। अब अणुव्रत अंगीकार किए हैं तो उसमें ब्रह्मचर्याणु व्रत होता है, वो पढ़ेंगे आगे चौथी ढाल में। ब्रह्मचर्याणु व्रत मतलब क्या होता है कि अब हम जो है स्व स्त्री का ही सेवन करेंगे, पर स्त्री की तरफ किसी भी प्रकार से मतलब अतिचार भी नहीं लगाएंगे। पहले करते थे ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि करेगा पर स्त्री का, लेकिन यहाँ पे हम अतिचार भी नहीं लगाएंगे हमारे व्रतों में। वो दिन दिखेंगे क्या क्या अतिचार होते हैं वहां पे, चौथे ढाल में विषय आएगा जब। तो अब स्व स्त्री का सेवन उसके चल रहा है, तो क्या उसको अब ब्रह्मचारी बोल पाएंगे? अब तो उसने व्रत भी ले लिया, उससे 2 कछाय चौकड़े का भाव हो गया है, तो तत्संबंधी उसके वीतराग भाव पाए जा रहे हैं। हाँ, आत्मा में आत्मा की तत्संबंधी थोड़ी बहुत आंशिक रूप से अनुभूति पाई जा रही है, तो क्या उसको बोल पाएंगे हम कि हाँ ये ब्रह्मचारी है कि नहीं? उसके भी नहीं बोल पाएंगे। उसका भी क्या है, स्व स्त्री का सेवन चल रहा है, पर स्त्री सेवन का त्याग हुआ है। हाँ, आगे चल के प्रतिमाएं पढ़ेंगे अपन 5 चौथी ढाल में, तो 2 3 4 5 6 सातवीं प्रतिमा में जब वो स्व स्त्री सेवन का भी त्याग करेगा तब अब बोलेंगे कि हाँ ये ब्रह्मचारी है। 7वीं प्रतिमा लेने वाले जीव को आगम में ब्रह्मचारी कहा है। जिनके एक भी प्रतिमा नहीं है और जो चादर ओढ़ के ब्रह्मचारी की डिग्री लगा के बैठ गए हैं, उनसे पूछे अपन की भैया कितनी है प्रतिमा आपकी, तो कैसे फिर अपन ब्रह्मचारी बोले? तो ये सब इसलिए अपने को बात ध्यान रखना, अभी आगम से जो विरुद्ध चल रही चीजें उसमें अपने को शामिल नहीं होना, नहीं तो वो क्या विपरीत चीजों की अनुमोदना हो जाती है अपने से। इसलिए अपन बार बार उसको ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं आपका कि हमसे ऐसी अनुमोदना नहीं हो कि कोई जा रहा हो और अपन हाँ कि हाँ भैया संघ में शामिल हो जाओ, आप तो ब्रह्मचारी बन जाओ, और ये सब ठीक नहीं है ये। तो समझ में आया? फिर पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के अनंतानुबंधी एवं अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय, मतलब 2 कषाय चौकड़ी हो गई पहले की 2। इनके अभाव पूर्वक जो 7वीं प्रतिमा के योग्य निश्चय ब्रह्मचर्य होता है, मतलब आत्मा में आत्मा की जो भी अनुभवन पाया जाता है, स्व संवेदन पाया जाता है, उसके साथ जो स्व स्त्री के सेवनादि के त्याग रूप बुद्धि पूर्वक जो प्रतिज्ञा होती है, वही वास्तव में व्यवहार ब्रह्मचर्य है। तो दोनों बातें आ गई इसमें, निश्चय ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य, 7वीं प्रतिमा में होता है वो। आगे चले तो फिर अब देखो शॉर्ट में क्या है, आपको जो याद रखना है वो ये है कि नास्ति से ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है। तो पंचेंद्रियों के विषयों से निवृत्ति, यह नास्ति से परिभाषा है ब्रह्मचर्य की। अस्थि से क्या परिभाषा है? आत्मा में आत्मा की लीनता ही ब्रह्मचर्य है। और इन दोनों को मिला के अब एग्जाम में आ जाएगी भैया ब्रह्मचर्य, अभी तो नहीं आएगी, चौथी ढाल में आएगी, लिख लो अभी से परिभाषा, चौथी ढाल में पूछेंगे। पर ये ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है 10 शब्दों में लिखो। आत्मलीनता पूर्वक पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है, या पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग पूर्वक आत्मा में लीनता, ये ब्रह्मचर्य। ऐसा उल्टा लिखना पड़ेगा इसको, ब्रह्मचर्य पंचेंद्रिय के विषयों के त्याग पूर्वक आत्मा में जो लीनता है वह ब्रह्मचर्य है। तो इसमें स्त्री के सेवन का त्याग भी आ गया है और आत्मा में ब्रह्मणता भी आ गई है, दोनों परिभाषाएं इसमें आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम बात कर रहे हैं उत्तम ब्रह्मचर्य की। अभी हमारे क्या हो सकता है कि हमारे जो जो हो सकता है वो करे। हमने जब विवाह किया था तब स्वदार संतोष व्रत लिया था। स्वदार संतोष व्रत क्या होता है अभी हमको तो पता ही नहीं, हमने लिया था क्या? हम पंडित जी ने वो दिलवा दिया होगा, अपन तो हाँ बोलते गए। देव शास्त्र गुरु की साक्षी में बैठे थे, प्रतिज्ञा ली थी वहां पे, वो प्रतिज्ञा का भरोसा नहीं तो उत्तम ब्रह्मचर्य की क्या बात करें अपन। स्वदार संतोष व्रत मतलब हम अपनी दार में ही संतोष रखेंगे, पर नारी पर हम दृष्टिपात नहीं करेंगे, ये होता है स्वदार संतोष व्रत। ये अपन जब विवाह किया जाता है तब ये व्रत भी दिलाया जाता है। ये देखो ऐसा है कि ये नहीं करता है यदि जीव तो क्या होता है, तो उदाहरण बड़ा सबके सामने है कि क्या होता है। रावण था ना, जो रावण एक राज्य पे आक्रमण करने जा रहा था। अब वो थोड़ा बलशाली था राजा, तो वो रावण उसके नगर के बाहर बैठ के विचार करने लगा कि इस पे मैं कैसे विजय प्राप्त करूं इस राज पे। तो वो जो जिस पे विजय प्राप्त करना था, जिस राजा पे, उसकी रानी जो थी वो रावण पे आसक्त थी। तो उसने अपनी दासी के हाथों रावण पे संदेशा पहुंचाया कि यदि आप इनको अपनी रानी स्वीकार करते हैं
तो वो भेद बताएगी कैसे विजय प्राप्त की जाए, ऐसा कुछ बोला उसने रावण से। तो रावण ने ये सुनते से ही पता ही क्या करा, अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। पर स्त्री के सेवन की, पर स्त्री के भोग की बात भी मेरे कान में न पड़े, ऐसा था रावण। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में स्त्री के सौंदर्य के कारण वो भी मनमत बाणों से भेदा गया सीता के सौंदर्य के कारण। तो फिर क्या हुआ, तीसरे नरक में गया वो। बाकी सब तो अच्छी चीजें थी, ऐसा था वो। दूसरी पर स्त्री की बात भी सुनना पसंद नहीं करता था, वो तीसरे नरक में है। पर स्त्री सेवन तो किया ही नहीं उसने, भाव किए बस। तो भाव का फल है बस। तो इसलिए क्या है कि हम जो है, जैसा हमने नियम लिया है देवशास्त्र गुरु की साक्षी में, वैसा हम नियम का पालन करें, सभी करते हैं। तो ऐसा बोलेंगे सबके, हम तो सभी करते हैं। तो फिर प्रश्न तो ये देखो ये है, जब ऐसा है कि हम ना एक स्टेप आगे बढ़ने का है शिक्षा, तो फिर इसमें बहुत सारी चीजों का त्याग होता है। स्त्री की क्रा की कथा सुनने का त्याग, अंग निरीक्षण करने का त्याग, पूर्व भोग के स्मरण करने का त्याग, शरीर के संस्कार का त्याग, ये सब भी आते हैं इसमें। हाँ, वो सबसे बड़ा बताता हूँ मैं आपको, टीवी ना देखने का, टीवी देखने का त्याग। क्यों, टीवी पे क्या आता है, टीवी पे यही आता है। पर स्त्री तो आती है, सो स्त्री थोड़ी आती है, मेरी स्त्री थोड़ी आएगी टीवी, मतलब मेरे लिए मेरी स्त्री थोड़ी आएगी, आपके लिए आपकी स्त्री थोड़ी आएगी टीवी पे। पर स्त्री आती है उस पे, तो उसको देखते हैं। और फिर स्त्री भी क्या करती भी, ऐसा नहीं पुरुषों के लिए, स्त्री भी क्या करेगी, पर पुरुष को देख रही है वहां पे। तो भी ये आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं, हम तो ज्यादा काम किए हमारे अब्रह्म के सेवन से। इसलिए जितना हम कर सकते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य तो क्या है, बोला ना सात्विक गुणस्थान वर्ती के होगा। तो हम क्या करें फिर, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े कि भाई हमारे इस प्रकार से आज से हमारा त्याग है। हमारे मन के विकार, जो विकार उठते थे, उन सब विकारों का हम त्याग करते हैं, या पर स्त्री के अंग निरीक्षण का त्याग करते हैं। इस प्रकार से जो भी है, एक स्टेप आगे बढ़े तो हमारा क्या है, उत्तम ब्रह्मचर्य पर्व मनाना सार्थक है। ये जो है, इसको देखो, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपको पता ही है कौन से धर्म को 10 धर्म का सार कहा गया है। अरे ये तो आसान है, 10 धर्म का सार। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य को 10 धर्म का सार कहा है। आकिंचन्य क्या है, नास्ति रूप से धर्म है कि किंचित मात्र पर पदार्थ और विकारी भाव मेरे नहीं है। और ब्रह्मचर्य अस्थि रूप से धर्म है कि हाँ, आत्मा में आत्मा की रमणता, यही धर्म है। इसलिए आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहु गति दुखते काड़ी मुक्ति करतार हैं। इस प्रकार से हम उत्तम ब्रह्मचर्य को यथा योग्य धारण करने की भावना भाएं, और वर्तमान अवस्था में उस ओर उत्तरोत्तर संयम की ओर, मतलब इस प्रकार से विकारी भावों को हम दूर करें और आगे बढ़े मुक्ति के मार्ग पे। इस प्रकार आज इतना ही करते हैं। और हम कुछ पूछना है आपको तो छड़ाला हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे दूसरी ढाल, इसको एक बार पूरा पढ़ते हैं। भैया कनेक्शन साइन आउट हो जाए तो आप लॉगिन कर लेना वापस, और पूरा कर लेना, फिर लॉगिन भी कर लेना साथ में। चलो पढ़ते हैं इसके। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनति न संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है भोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप, पुदगल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चेन। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान।
रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुत विषयन में जू प्रवृत्तता को जानो, मिथ्याचरित यो मिथ्यात्वाद निसर्ग जेह। अब जे ग्रहित सुनिए सुते, जे गुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते गुरु जन्म जल उपल नाव। जे राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। ते कुदेव तिन कीजु सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेद। ते क्रिया तिन्हे जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त। रागी कुमति न कृत श्रुत अभ्यास, सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विध देह दाह। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। ये ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये आपको ये याद हो गई होगी, नहीं हो तो इसलिए अपन दोहरे अपने की आप सब याद कर लें इसको। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इसलिए याद नहीं करना है, बहुत प्रयोजनभूत ढाल है। आपको बहुत बार अनेक बार बोला है वो क्वेश्चंस। और आप ये अब ये देखेंगे आपकी तो मैं ये बोल रहा था कि अब ये जब ढाल याद कर लेंगे ना, तो आप देखना पूरी छह डाला आप प्रवचनों में जाएंगे, विद्वानों के, आचार्यों के, मुनिराजों के, तो आप देखना कि छह डाला की पंक्तियां कैसी कोट होती है, बिल्कुल धड़ाधड़ समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस। क्योंकि याद है ना सबको ये, और बड़ी काम काम की चीजें हैं यहाँ पे, सब कोट करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कोट की भाई श्रावकों को यही याद है, मुनिराज इसलिए करते हैं कि भाई आपको ऊंची बात सुनाएंगे तो आपकी पढ़ी हुई नहीं है, छह डाल तो कम से कम पढ़ी हुई है आपकी। ठीक है, तो ये इसलिए याद करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए इसके बाद भूल जाए अपन। चलिए भाई अपन ये शुरू करते हैं आज। अब आज करते हैं इसको, और कल देखो ऐसा ऐसा विचार है सबका कि कल और परसों 2 दिन हम छुट्टी रखते हैं, और नरसों 3 मतलब कल परसों छुट्टी रखना, 2-3 को छुट्टी रखने के बाद 4 तारीख से अपन तीसरी ढाल शुरू करेंगे। तो क्या है कि कल तो आपको पेपर देना आप, इसलिए छुट्टी है ऐसा मान लो आप। 3 तारीख को एक अपन सेमिस्टर ब्रेक होता है ना, वैसे इसलिए नहीं होता है कि आप मस्ती करो, इसलिए कि आप पहले दूसरी ढाल पढ़ लो, तीसरी ढाल की तैयारी कर लो, उसके बाद अपन तीसरी ढाल शुरू करेंगे। तो तीसरी ढाल अपन शुरू करेंगे, अब क्या समझ में आया ना, 4 तारीख से शुरू करेंगे अपन। तो कल परसों 2 दिन फिर क्लास नहीं रहेगी अपनी, आप एग्जाम देना, ठीक है। एग्जाम देके कल लास्ट डेट है अपना, कल पेपर आ भी गए हैं, जिनके आने थे उनके तो आ गए हैं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं, अब ये गेम अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला तो अपन ऐसे खेलते हैं कि किसको भी उत्तर देना है सब आप दे देना। उसके बाद दूसरा, उसके बाद जो है आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि हाँ मेरे को अकेले को खेलना है, तो अपन देखते हैं, है ना। पहला तो अपन चलो सब मिलके खेलते हैं, इसको अपन कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने आपको लिंक भेजी थी KBDS की व्हाट्सएप पे, चाहो तो आप एंड्रॉइड पे इसकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं भैया, आप तैयार है ना, जिनको भी उत्तर देना है। अच्छा है, मतलब आप खेलो, रिवीजन होगा आपका। चलिए, रागी कुमतिन निकृत श्रुताभ्यास, इस पंक्ति में निकृत शब्द का क्या अर्थ है, बताओ। रागी कुमतिन कृत, हाँ बताओ। दुष्ट। दुष्ट, देखो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, हाँ और कोई बोलना चाहता है। सी अन्य धर्म संबंधी। क्यों, कृत का मतलब तो हमने शोपन ने पढ़ा था क्या, कि रचे हुए, ये पढ़ा था ना। देखो लगा के देखते हैं, रचे हुए।
रागी कुमतिन के द्वारा रचे हुए श्रुत का अभ्यास ये कुबोध है, ऐसा पढ़ा था ना। निकृत का अपन ने अपने कुमति अन्य का पढ़ा। हालांकि पंक्ति थोड़ी सी अलग लग रही है मुझे यहाँ पे, रागी कुमतिन निकृत श्रुत अभ्यास, ऐसा कुछ पंक्ति है वो। श्रुताभ्यास दिखा है, श्रुत अभ्यास, ठीक है चलो एक ही बात, आगे चलते हैं। वो तो एक ही बात है, कुमत और कुमति तो एक ही बात है, ठीक है। और देखो इसका एक वेरिएशन भी है, आप दूसरी छड़ाला पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास, ऐसा भी एक वेरिएशन है इसका अवेलेबल। तो वहां पे कपिल जो है जिन्होंने सांख्य मत चलाया है उनकी अपेक्षा लिखा है कपिल आदि, जो एकांतवाद है ना वो एकांतवाद हो गया ना। चलो नेक्स्ट, जो शास्त्र अभ्यास, जो शास्त्र आत्मा को सर्वथा एकत्व को बताता है वह दूषित है, कल भी आया था ये। डी एकांतवाद से, एकांतवाद से। चलिए नेक्स्ट, क्या संवत तत्व की विपरीत श्रद्धा सम्यक दर्शन है? नहीं है तो नहीं क्यों है? तत्वों में श्रद्धान सम्यक दर्शन ही नहीं है, नहीं ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है, नहीं ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है, बताओ संवत तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है? अग्रहित मिथ्या दर्शन। चलो सब लोग देंगे तो मजा आएगा भाई। क्या बाहर धन अंबर ते सन है, ये पंक्ति ली गई है 5वीं ढाल से। मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धा नहीं सच्चा सुख मानता है। हाँ मोक्ष तत्व में इसका विपरीत श्रद्धा है, वो किस में सच्चा सुख मानता है? आकुलता में। हाँ शिवरूप निराकुलता न जो है, पंक्ति है ऐसी, आकुलता में। सुन तीन संक्षेप कहूं बखान, इस पंक्ति से ये बात सिद्ध है कि उस काल में लिपि का अभाव था, क्योंकि पंडित जी बोल रहे हैं सुनो, तो उन्होंने सुना के बोला, तो उसमें लिपि नहीं चलती थी। और संक्षेप में कहूं तो संसार परिहरण के कारण विस्तृत है, इसलिए संक्षेप में कहो, या संसार परिहरण की कथा विस्तृत है इसलिए संक्षेप में, या उस काल में प्रिंटिंग संसार परिहरण की कथा विस्तृत है, संसार परिहरण की कथा विस्तृत है, लॉक कर दिया जाए, संसार परिहरण के कारण विस्तृत है, लॉक कर दिया जाए। कथा कथा नहीं कारण, क्योंकि कथा तो पीली ढाल में हो गई ना। यहाँ पे क्या सुना रहे हैं? यहाँ पे संसार परिहरण के कारण सुना रहे हैं। हाँ ऐसे मिथ्या जगत ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत सुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान, सुन तीन संक्षेप कहूं बखान। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को आप संक्षेप में सुनो, ऐसा कह रहे हैं वहां पे। तो संसार परिहरण के कारण है, उसको सुनाया है यहाँ पे। कथा तो पीली ढाल में सुना दी। मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, इस पंक्ति में किसका वर्णन है? वो तो आसान है, जीव के जीव तत्व। डी फॉर डेली, डी जीव के जीव तत्व में, डी वाला क्यों? अरे ऐसा तो नहीं, अजीव का जीव तो नहीं है, अजीव के जीव तत्व में, जीव के जीव में, अजीव का जीव में होना चाहिए ना। नहीं जीव का जीव में ही। भाई अजीव का जीव में हो नहीं सकता, अजीव तो श्रद्धान नहीं करता है, ध्यान रखना है, श्रद्धान तो जीव ही करेगा, दो तो रूल आउट ही हो गए। और ये पंक्ति जो है ये जीव तत्व की है। मैंने क्रोध किया ऐसा मानकर जीव ने विभावों से कर्तत्व कर क्या करा? आसान नहीं है भी। कर्तत्व भाव जीव में भाव है ना, प्रदान किया। किसमें? बी जीव तत्व में, जीव तत्व में किया, अजीव तत्व में तो नहीं किया, सी तो नहीं है। नहीं, हाँ लगा के देखते हैं चलो। कर्तृत्व भाव है ना, कर्तृत्व भाव एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तत्व। स्वाध्याय आदि बाह्य प्रवर्तन होने को तप, वो अंतरंग परिणामों की शुद्धता को तप न मानना, यह क्रमशः कौन से तत्व में विपरीत श्रद्धान है? ओहो, कौन से को मानना क्या है ये? तो सम्यक श्रद्धान तो रूल आउट। अरे ये तो इजी हो गया है तो पूरा। हाँ स्वाध्याय आदि बाह्य प्रवर्तन होने को तप, पर अंतरंग परिणामों को तप न मानना, बताओ क्या है ये? निद्रा तत्व। क्यों अंतरंग परिणामों की शुद्धता वो किस में जाएगी फिर? सम्यक श्रद्धान तो आएगा ही नहीं ना, जीव का विपरीत श्रद्धा नहीं आएगा, विपरीत श्रद्धा नहीं आएगा, रूल आउट कर दिया इसलिए। हाँ इजी था एक्चुअली वो। तो एलिमिनेशन से हो गया वो। तीन ही को सेवत गिनत चेन, इस पंक्ति में तीन कौन है?
देवशास्त्र गुरु, धन वैभव, रत्नत्रय या रागादि? रागादि। पंक्ति क्या है ये? रागादि प्रकट ये दुख देन। रागादि प्रकट, याद हुई है, चलो बढ़िया। रागादि प्रकट ये दुख देन, और तीसरे ढाल में बोलेंगे ये आत्म के दुख कारण, ऐसा बोलेंगे आश्रव के लिए कि रागादि भाव यही आत्मा के दुख के कारण है, इसके अलावा कोई दुख का कारण ही नहीं है। ताते इनको तजिए सुजान, वहां पे बोलेंगे इसलिए इनका त्याग करो। तो रागादि करें यहाँ पे। अरे तो जल्दी हो गया। चलो, अब कोई ऐसा है जो कि सिंगल खेलना चाहता है भाई? हिम्मत तो करो भाई, कोई काद तो। मैं कर लेता हूँ। चलो बढ़िया, सब चुप रहना भैया, इनको प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अपन देख लेंगे, है ना। आप अभी अकेले खेलेंगे तो मजा आएगा। चलो आप बताना, ठीक है, फिर हम चुप रहते हैं, आपको आंसर देना है इसमें से। और ऊपर लाइफ लाइन भी है, चाहे तो आप लाइफ लाइन और तीसरी लाइफ लाइन में ही हूँ। मुझे इतना आता है, मतलब आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, इस पंक्ति में ज्ञानहीन शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान से रहित, कम ज्ञान, अधिक ज्ञान, भेद ज्ञान से रहित? भेद ज्ञान से रहित। वाह क्या बात है, बढ़िया। ज्ञान से रहित नहीं लगाया आपने, बढ़िया। वे शास्त्र निश्चित खोटे हैं जिनसे सम्यक साधवाद कथन हो, जिससे मिथ्या एकांत से कथन हो, जिसमें सम्यक अनेकांत कथन हो, जिसमें सम्यक नय से कथन हो। कौन से खोटे हैं? जिनमें मिथ्या एकांत से कथन हो। बढ़िया है, चलो। मिथ्या एकांत, सम्यक एकांत भी मतलब कुछ होता है, इसका मतलब ये हुआ। सम्यक एकांत क्या होता है भी? एक का मुख्यता से ग्रहण करके दूसरे को निषेध न करना, गौण करना, वो सम्यक एकांत, जिसको अपन नय बोलते हैं, उसी को नय बोलते हैं। क्या निजरा तत्व की यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है? हाँ। इतना जल्दी, क्या बात है, वेरी गुड। इनते न्यारी है जीव चाल, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? दूसरे डाल। चलो बढ़िया। अंतर रागादिक धरे जे, इस पंक्ति में किन के बारे में बताया है? कुधर्म, कुदेव, कुशास्त्र या कुगुरु? कुगुरु। कुदेव के बारे में तो नहीं है? पर पदार्थ मुझे राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानना भूल है। एग्जाम में आया था। बंध तत्व संबंधी, आसक्त संबंधी, अजित संबंधी या निर्जरा तत्व संबंधी? बताओ। आश्रव तत्व संबंधी। हाँ, एग्जाम में कहा आया था क्वेश्चन ये? मैं दीक्षा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे के कारण मुझ में राग है, हाँ, ये क्वेश्चन था वो। कुगुरुओं द्वारा रचे सभी मिथ्या शास्त्रों देश ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। पर वाद विवाद करना, को धर्म बुद्धि से सुनना, का गहन अध्ययन करना, का न्याय शास्त्रों में को उल्लेख धर्म बुद्धि से सुनना। वाह बढ़िया है। तो वो ऐसा है कि ये जो शास्त्र है ना, ये तो सभी हम नहीं पढ़े। अब जैसे ब्रह्मसूत्र महाभाष्य पढ़ा तो क्या मतलब, क्या वो हमारा ज्ञान मिथ्या? तो ये नहीं, हमने तो उसका निराकरण करने के लिए पढ़ा है। न्याय इसकी स्थापना करने के लिए आचार्यों ने पढ़ा है उनके शास्त्रों को, है ना, धर्म बुद्धि से नहीं पढ़ा है। मेरा धन है, घर है, पशुधन है, प्रभाव है, ऐसा जीव क्यों मानता है? निज आत्म से महत्व होने के कारण। नहीं 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 नहीं, परमात्मा पर लाइफ लाइन है अपने पास में, ले लेते हैं। निज आत्म परमात्मा से निज आत्म से कौन सी लेना है? जल्दी बोलो आप। निज आत्म से बी बी बी। कौन सा बी? निज आत्मा से ममत्व होने के कारण। लगा दें, लॉक कर दें कि लाइफ लाइन लेना है? 8वां क्वेश्चन है। नहीं लेना है। हाँ नहीं लेना, 8वां क्वेश्चन है। नहीं लेना। ले लें। निज आत्मा से ममत्व न होने के कारण। देखो, पर से ममत्व नहीं है तो आत्मा से नहीं है, उसको से ममत्व है, इसका मतलब ये हुआ ना। कोई बात नहीं, अच्छा खेला आपने। बाकी अपने लाइफ लाइन है तो आगे बढ़ जाते। चलो एनीवे, बहुत बढ़िया। और कोई आगे आना चाहता है भाई? कोई है भाई जो करना चाहता है अटेम्प्ट? कोई नहीं है? आप ग्रुप में खेल लो, एक ही घर में जैसे जो लोग हैं, 2-2 का ग्रुप बना के खेलो आप पूरे सबके साथ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमको तो वैसे भी नहीं पता रहेगा कि वो प्रॉम्प्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही खेल लो। ठीक है, मामा जी खेल रहे हैं। मामा जी खेल रहे हैं, चलो मामा जी, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। हाँ तैयार?
जे जे करनी तन करन छीन, इस पंक्ति में छीन शब्द का क्या अर्थ है? कमजोर, सम्यक चारित्र, दुस्सो, छिन्ना या छान कर? आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। आवाज नहीं आ रही है? बोलो। कमजोर, छीन, हाँ छीन कमजोर ना, आसान है वो तो। छीन, हाँ, जो ये देह को विदीर्ण करने वाली क्रियाएं, आत्मा और अनात्मा के बिना जो भी धर्म की क्रियाएं करी है, आत्मा और अनात्मा के भेद विज्ञान के बिना जो भी धर्म की क्रियाएं हैं, वो शरीर को विदीर्ण करने वाली, कमजोर करने वाली। तप तपे जी 130 उपवास कर लिए, लेकिन आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान नहीं है, तो क्या हुआ? शरीर कमजोर हुआ और कुछ नहीं हुआ। कुगुरु की पूजा करने से सेवन होता है, सम्यक्त्व का, धर्म का, ग्रहित मिथ्यात्व का या अग्रहित मिथ्यात्व का? कुगुरु, ग्रहित मिथ्यात्व का। ग्रहित मिथ्यात्व। चलो नेक्स्ट। क्या मोक्ष तत्व के यथार्थ स्वरूप जीव का आचरण सम्यक चारित्र है? मोक्ष तत्व के यथार्थ स्वरूप। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो इसको आप। बी जैसे लिखा है, नहीं मोक्ष तत्व ही नहीं है, नहीं है अग्रहित मिथ्या चारित्र, नहीं है ग्रहित मिथ्या चारित्र है। तो पहले तो मिथ्या चारित्र के, मोक्ष तत्व के यथार्थ स्वरूप आचरण क्या है, मिथ्या चारित्र है क्या? हाँ, मतलब पहला ऑप्शन आएगा, ऐसा बोल रहे हो? ए बोल रहे हैं। ए बोल रहे हो ना? हाँ चलो। ते लखे आपको कष्टदान, कौन सी ढाल से है? पढ़ी नहीं हो रही है, पहले दूसरी ढाल से। दूसरी ढाल से? दूसरी ढाल की क्वेश्चन है ना। ये बने तो ऐसे थे कि आगे भी रहेंगे, लेकिन वो कोई मिला नहीं बनाने वाला अभी तक। कहाँ थी ये पंक्ति? ते लखे आपको कष्टदान। आत्महित है सुविराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान, संवर तत्व संबंधी श्रद्धान। शिव रूप निराकुलता न जोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, इस पंक्ति में कौन से तत्व संबंधी भूल है? निजरा, संवर, जीव, मोक्ष। मोक्ष संबंधी। हाँ, शिव का मतलब ही मोक्ष होता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो मोक्ष को निराकुल अवस्था नहीं मानता है, वहां पे ऐसा मानता है कि वहां पे भी भगवान की सेवा करना पड़ेगी, तीर दबाने पड़ेंगे। मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन भूत है? पर द्रव्यों से भिन्न अपने शरीर में रुचि, पर स्त्री से भिन्न अपनी स्त्री में रुचि, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान या अर्थोपार्जन का ज्ञान और कला? सी। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। कर्मों के रूप और कर्मों के रुकने के कारणों को देश रूप मानना देश तत्व संबंधी भूल है। कर्मों के रुकने और कर्मों के दुख। डिफिकल्ट थोड़ा, 7वां क्वेश्चन है इसलिए। कर्मों के रुकने और कर्मों रुकने के कारणों को दुख रूप मानना संवर तत्व संबंधी। बिल्कुल सही जवाब। चलो आ गई आवाज, आ गई क्या तेरे को? आ गई ना। ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, इस पंक्ति के अनुसार कुदेव कौन है? जो राग देश को धारण किए हुए हैं, जो वीता की सर्वज्ञ हैं, जो स्त्री गदा से युक्त हैं, या जो सरागी जीव भगवान के सामने पूजे जाते हैं? स्त्री गदा से युक्त हैं। सी बोल रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन ही थोड़ा है, कंफ्यूजन है इसमें। ते हैं कुदेव जिनकी जो सेव। हाँ, तो जो सरागे जी भगवान के सामने पूजे जाते हैं वो भी तो आ सकता है। क्या करें, लाइफलाइन ले लें? ले लो। अपन ये ले लेते हैं, ऑडियंस पोल, समझ में आ जाएगा। हाँ, ये डी बता रहा है भैया। ये तो जो सरागी जी भगवान के सामने समान पूजे जाते हैं। अच्छा, समान लिखा है, सामने नहीं लिखा है वो, ठीक है। एक्चुअली मैं सामने पढ़ा उसको। समान पूजे जाते हैं। एक्चुअली क्या है, राग देश को धारण किए हुए हैं, तो हम भी राग देश को धारण किए हुए हैं। स्त्री गदा से तो हम भी स्त्री से युक्त हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात है, जो इष्ट के करता हूँ मैं, सामने वो समान जो था ना, उसको सामने पढ़ लिया मैंने एक्चुअली। समान है, वो समान पूजे जाते हैं। चलो बढ़िया, अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैं अपने शरीर को भोगता हूँ, इसमें जीव ने अजीव से कैसा संबंध स्थापित किया? अजीव से भोग तत्व का। भोग तत्व का। बी।
सही इन है। जुत विषय में जू प्रवृत्त इस पंक्ति में इन शब्द से तात्पर्य है। हाँ ये बताओ भाई, निजित विषय में प्रवर्त ग्रहित मिथ्या सही ज्ञान, बताना है ग्रहित इसको है। मिथ्या ज्ञान। बी आएगा। बी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो? ए, हाँ मैं तो सी बोल रहा हूँ भैया, अग्रहित है ना। हाँ अग्रहित मिथ्या ज्ञान आएगा। देखो क्या लिखा, इन जुत विषय में, तो यहाँ पे अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात चल रही है ना ऊपर, अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात चल रही है ऊपर, तो इसलिए सी ग्रहित की तो बात ही नहीं इस पंक्ति में। ये तो छह डाला कि हाफ जो फर्स्ट हाफ है उसकी पंक्ति है। पहले वाले श्लोक ही श्लोक है ना, ये तो शुरू में तो अग्रहित ही है। हाँ शुरू में तो अग्रहित ही है। चलो बढ़िया। आप कौन है हम नेक्स्ट? दो जल्दी बोलो, अपना टाइम हो रहा है। कोई एक कैंडिडेट, जो एक की कोई मौका मिलेगा आज, फिर अपन अब परसों नरसों मिलेंगे। हवा ही नहीं आ रही किसी की। नहीं चलो बढ़िया, आप ही का इंतजार था। कोई और ही। चलो बढ़िया है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को समझकर उसको छोड़ना ही है आत्मा बनने का उपाय, मोक्ष प्राप्ति का उपाय, दुखों से छूटने का उपाय, सम्यक से छूटने का उपाय। दुखों से छूटने का उपाय बी नहीं है मोक्ष प्राप्ति का उपाय? नहीं। हम्म, मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी तो है। हाँ ये कंफ्यूज, हाँ थोड़ा नहीं, गड़बड़ दुखों है। से छूटने का उपाय। हाँ दुखों से छूटने का उपाय लगाएं। चलो अपन वैसे अब बी भी सही हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का उपाय। कुगुरु कुदेव कुधर्म के श्रद्धान करने को कहते हैं। बताओ, तो आसान है। ग्रहित मिथ्या दर्शन। ग्रहित की अग्रहित? ग्रहित। सी फॉर चारित्र है ना। चलो, क्या संवर तत्व की सम्यक दर्शन पूर्वक जानकारी सम्यक ज्ञान है? सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान है। हाँ हाँ पक्का? हाँ। चलो, धरी करत विविध विध देह धा, ये पंक्ति ली गई है। बढ़ा देता हूं मैं आगे इसको। चलो कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास इस पंक्ति में वर्णन किया है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। बढ़िया है। चलो, मिथ्या शास्त्रों को धर्म बुद्धि से पढ़ना है। अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अरे ग्रहित मिथ्या ग्रहित ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। ग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित कैसा आएगा? ग्रहित मिथ्या ग्रहित ज्ञान। मिथ्या ज्ञान। हाँ, मुझे ग्रहित मिथ्या क्षुधा ज्ञान। प्रसादी होते हैं ऐसा मानना भूल है। क्षुधा प्रसादी होते हैं ऐसा मानना भूल है। ऊपर आ जाओ, अपन ऑडियंस पोल ले लेते हैं। ठीक है। ए अजीव तत्संबंधी, मतलब वो अजीव की स्थापना करी है स्वयं में कि शरीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान रहा है। मतलब वो स्पर्श रस गंध विवर्ण मेरे स्वभाव ऐसा मानने पर भूलने क्या करा। जीव भूल से अपने स्वभाव, कल भी आया था ये। पूरा द्रव्य के स्वभाव को अपना माना। यह मेरा शरीर है ऐसा मानकर जीव ने अजीव के साथ कैसा संबंध स्थापित किया? ये मेरा शरीर है, इसमें वो है ना ममत्व का है ना। इजी है ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मेरा है ऐसा बोला। वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म को मुख्य करके शेष धर्मों का निषेध कर देना, क्या यह मिथ्या एकांत है? हाँ। बढ़िया। चलो अब कौन आता है? अब फटाफट अपने को एक्चुअली से फटाफट कर दिया। अपन को किसी की इंटरेस्ट हो तो भी बोल दो भाई, नहीं तो वो नहीं रह जाए किसी के मन में कि मेरे को बोला नहीं। इससे मैंने उसको जल्दी खत्म कर दिया। इंटरेस्ट है किसी का? अंजना बुआ से बोल।
अब क्या समय तो हो गया अपना, इसलिए मैं किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है। भाई किसी का इंटरेस्ट हो तो अभी अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आ जाए। चलो तो इतना ही करते हैं, ठीक है। वो आपका क्या है, पेपर आपको भेज दिया है, लोगों ने करके भी दिया है। आप कल तक अपन कर लें इसको, कल अब क्लास नहीं लगेगी, कल आप पेपर करें, परसों पहली और दूसरी ढाल को रिवाइज कर लें अच्छे से नर्सों से, मतलब 2, 3, 4 तारीख से। अरे जिस दिन पेपर है कल पेपर देंगे, परसों छुट्टी है ना? हाँ परसों छुट्टी है, कल परसों 2 दिन छुट्टी है। परसों तो पहली दूसरी ढाल में क्या क्या रिवाइज करके रखे जो तीसरी ढाल में हमारे काम का रहेगा। हाँ 7 तत्वों का स्वरूप, 6 द्रव्यों का स्वरूप, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप, ये चीजें काम आएगी तीसरी ढाल में। 7 तत्व, 6 द्रव्य, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीसरी ढाल में विषय वस्तु बहुत उपयोगी है। हम करेंगे वापस से, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप तो पूरा ही जितना कर सकते हैं। हाँ उसका रिवीजन करके रखेंगे ना हमेशा। हाँ रिवीजन आप करके रखें उसका, और बाकी भी पहली दूसरी ढाल भी आप पढ़ लेंगे। पहली ढाल भूल गए होंगे बहुत से लोग भी, दूसरी ढाल तो टाइम से पढ़े नहीं ना, उसको भी रिवाइज कर लेना। क्या आएगा जो पहले, क्या बोल रही थी? वातावलय क्या होता है? हाथ वलय है, वात वलय क्या होता है वो अपन ने पढ़ा नहीं यहाँ पे। वात वलय अपन पढ़ेंगे, देखो अभी लोक भावना पढ़ेंगे 5वीं ढाल में, तब पढ़ लेंगे वात वलय क्या होते हैं। अब क्योंकि वो उसके लिए 3 लोक की रचना बनानी पड़ेगी, फिर धन वात वलय, तनु नदी वात वलय, फिर तीनों वात वलय बनाए। तो ये क्या है कि लोक की जो जो लोक है उसकी जो बाउंड्री है उसमें से 3 वात वलय हैं। तो वहां पे क्या है, मोटी लेयर है, किसकी है, एक में एक पानी की और वायु की मिश्रित लेयर है, 3 अलग अलग प्रकार से, तो वात वलय हैं। अपन 2 भावना में महाराज साहब बोल रहे थे कि जो पृथ्वी अपने को दिख रही है, जिसका भी ज्ञान है अपने को, ये हो सकता है भौगोलिक स्थिति से कि उसमें से टूट के अलग से कोई रिश्ता बन गया हो, थोड़ी ऊंचाई पे आ गया हो, तो ये कुछ समझ में आता है क्या? प्रमाण सागर जी बोल रहे थे ना ऐसा, उन्होंने किनका नाम बोला आपने? हाँ प्रमाण सागर जी बोल चुके हैं पहले ऐसा, वो उनका अनुमान है ऐसा, वो बोल चुके हैं कि मेरा ऐसा अनुमान है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जब कर्म भोगभूमि से कर्म भूमि की रचना हुई या कर्म भूमि से पंचम काल आया, तब जो है पृथ्वी उड़ गई थी अपनी उससे, इसलिए वो ऐसा दिखती है आजकल, ऐसा उन्होंने बताया अपने व्याख्यान में। एक आध बार उन्होंने ऐसा भी बोला है। आप कुछ बोलोगे अमृता जी? हाँ मैं ये पूछ रही थी कि कुछ ऐसा विषय भी आएगा तीसरी ढाल में जो कि पहली ढाल में पढ़ा चुके हो और जो जरूरी हो, मतलब नहीं रिवाइज हो पाएगा, जो मुझे करना पड़े, क्योंकि मैंने पहली ढाल नहीं की है। आप बिल्कुल नए तरीके से भी आओगे ना, तो अपन ऐसा लेंगे कि जो पहली बार स्वाध्याय सुनने बैठा ना उसको भी समझ में आएगा, अपन इस तरह से लेंगे। लेकिन हाँ आपने पूछा है तो अच्छा है भाई, कि पहली ढाल से अपन क्या है कि बस थोड़ा 4 गति क्या होती है, मनुष्य गति क्या होती है, क्योंकि गतियों का आपस वर्णन नहीं करेंगे, लोक का आपस वर्णन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लोक की रचना, 4 गति, ये थोड़ा सा पढ़ के रख लें तो अच्छा है। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। हाँ लेकिन दूसरी ढाल से 7 तत्व 6 द्रव्य, ये इसका वर्णन वापस से होगा और वो हम रिवाइज करेंगे, तो उसका तीसरी ढाल का ही विषय है, मूल विषय तो वहीं का है, वो तो रिवाइज होगा ही। क्या कुछ पूछ रहे हैं क्या? ठीक है चलो इतना ही करते हैं। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। ठीक है, कल डेडलाइन है वही पेपर सबमिशन की, और अब हम क्लास अब होगी नर्सों 4 तारीख को 8 बजे। ठीक है, तीसरी ढाल शुरू करेंगे हम। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।